हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में मैं आपको nth टर्म के कुछ आगे फर्दर क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपको अलग से कोई खास बुक भी रेफर ना करनी पड़े, आपको हर चीज यहां मिले। क्वेश्चन में कह रहा है आपके सामने विच टर्म ऑफ दिस 5, 10, 20, 40 अप टू सो ऑन इज 2560। स्टूडेंट्स, जो इसके बाद कोई चीज अगर दे रखी होती है इसका मतलब है हमें nth टर्म दे रखी है। nth टर्म का मतलब है tn लेना है, tn ले लो, an सपोज किया है, an सपोज कर लो। तो ये आपको लास्ट टर्म दे रखी होती है, tn टर्म दे रखी होती है। अब ये ap है क्या gp, हम तो gp कर रहे हैं, भाई को तो हम पढ़ चुके हैं, अब बहन को पढ़ रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या है, ये 5, r की वैल्यू क्या आएगी 10/5। आपके पास क्या आ गया 2, डिवाइड ही करना है और तो कुछ भी नहीं किया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास, tn, a r की वैल्यू n-1, tn क्या दे रखा है 2560। ऐसे क्वेश्चन आपने AP के अंदर भी किए, सिर्फ और वहां AP का फार्मूला लगाया था, यह आप GP का फार्मूला लगा रहे हो। a क्या है 5, r क्या है 2, 2 की वैल्यू n-1, कटिंग हो रहा है, यस 5, 5, 1, 2, तो 2 की वैल्यू n-1 इक्वल टू 5, 1, 2। अब स्टूडेंट्स इस चीज को खास ध्यान रखना है, ये nth पावर है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, nth पावर है। ये 2 की पावर में लिखा है, इसको भी 2 की पावर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको जब 2 की पावर में कन्वर्ट करोगे, इसके आप फैक्टर्स बनाओगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 9 टाइम्स आएगा, 2 की पावर 9 आएगा, चाहे आप करके देख लो। वैसे भी आप छोटी क्लासों में करके आए हो, आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। बेस सेम एक्सपोनेंट्स इक्वल, तो n-1 किसकी इक्वल आ गया 9, n की वैल्यू क्या आ गई 10। उसने कहा था विच टर्म इज दिस, 10th टर्म इज दिस। आपको देखने में तो बहुत छोटी सी लग रही है क्योंकि इतना गैप है, पर ये जीपी है, डबल 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 सब कुछ डबल 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 हो रहा है इसके अंदर। तो आराम से राइट डाउन करो, मैं वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन करो, मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है 4th टर्म इज 54, T4 इक्वल टू 54, 7th टर्म इज 1458, और 4 पार्ट्स में कहा है रेशो फाइंड करो, कॉमन रेशो। यहां से क्लियर है, कॉमन रेशो का मतलब है जीपी सीरीज है, तो यहीं से क्लियर है। T4 का मतलब क्या होता है a r की पावर 3, 54। T7 का मतलब क्या होता है a r की पावर 6, 1458। बहुत आराम से करो स्टूडेंट्स, एक दिन में एक पार्ट देखो ताकि आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो, और मैं लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूं ताकि आप आराम से उसको सोल्व कर सको। तो ये क्वेश्चन दे रखा है ARQ 54। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्लियर कट बता चुका हूं, AP के अंदर जो मैथ के फंडामेंटल ऑपरेशन है, फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से है मैथ के, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस AP ले गया, डिवाइड मल्टीप्लाई GP ले गई। तो इन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया, बांट ली इन्होंने चीज़ें। जैसे घर में कोई आपके मम्मी पापा कोई सामान लेके आते हैं तो घर में जो जितने भी भाई बहन होते हैं वो आपस में चीज़ें बांट लेते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। तो AP और GP ने अपने अपने सिंबल्स बांट लिए। तो यहाँ से क्लियर है, अब ये मल्टीप्लाई करके तो कुछ होएगा ही नहीं, डिवाइड करके R की वैल्यू जरूर आ सकती है बस। तो यही चीज़ पता होनी चाहिए। GP के अंदर सारे क्वेश्चन डिवाइड या मल्टीप्लाई किए हैं, AP में सारे प्लस माइनस के थे। तो डिवाइड 2/1, बड़ी चीज को ऊपर रखना है आपने, छोटी चीज को आपने नीचे रखना है। AR6 AR3, तो 1458 और 54, कुछ बच्चे 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, तो A कट गया, ये कटिंग होगी R3, क्योंकि चलो मैं लिख ही देता हूं, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा, या डायरेक्ट लिख लो। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप जैसे मर्जी कर लेना। 7 2 9 3 3 9 27, 3 2 6, 3 4 12, 3 9 1, मैं 9 पे डायरेक्टली कटिंग कर देता हूँ। 9 2 18, 63 7 27, तो ये 27 आ गया। R³ इक्वल टू 27, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। पावर सेम, एक्सपोनेंट्स इक्वल। अभी पिछला क्वेश्चन किया उसमें एक्सपोनेंट्स बेस सेम,
पावर्स इक्वल की थी, मतलब बेस सेम एक्सपोनेंट इक्वल किए थे। इसके अंदर क्या है, पावर सेम है तो दूसरा इक्वल हो जाएगा, बात तो एक ही है, इक्वल तो एक होएगा ही होएगा। फर्स्ट पार्ट में वो ये ही कहते हैं कि रेशो फाइंड आउट करो, रेशो फाइंड आउट आपकी होगी, आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। अब सेकंड पार्ट में कहता है ए फाइंड आउट करो, यहीं पे कर देता हूं मैं। ए फाइंड आउट करने के लिए आर की वैल्यू किस मर्जी इक्वेशन में पुटिंग कर दो आप, आर की वैल्यू 3 पुटिंग करो। चलो मैं फर्स्ट में ही पुटिंग करता हूं, ए 27, 3 का क्यूब 27, बच्चे 3 का क्यूब 9 लिखते हैं, 3 × 3 9 लिखते हैं, ये गलती होती है। 54, ए की वैल्यू क्या आ गई 54/27 2 आ गया, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3। अब तीसरे पार्ट में कहता है nth टर्म करो, वो तो कुछ है ही नहीं तीसरे पार्ट में, तो tn का फार्मूला ए आर की वैल्यू n-1, ए क्या दे रखे है 2, आर क्या दे रखे है 3, n-1। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ 2 × 3 लिख देते हैं, 6 की वैल्यू n-1, वो गलत है क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। एक तो पावर सेम नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, एक तो ये भी नहीं सेम, नहीं तो बेस सेम पावर से ऐड कर देता। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, अगर ये क्वेश्चन 2 होता तो हम बेस सेम पावर से ऐड, बेस सेम पावर से ऐड कर देते, हम ऐसे कर देते। फोर्थ पार्ट में क्या रहा है, सिक्स्थ टर्म T6, ए आर की वैल्यू 5, 2 3 की वैल्यू 5 - 1 4, 5 है ना, आर की वैल्यू 6 का है 5, तो डायरेक्टली 5 आ गया, हमें तो इसके अंदर मैं पुटिंग कर रहा था, डायरेक्टली 5 आ गया, या 6 - 1 5, आर की वैल्यू 3 पुटिंग की, 2 3 की पावर 5 क्या आएगा 9 × 9 81 × 2 43। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, मुझे खास करवाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से राइट डाउन करो इसको। स्टेटमेंट में दे रखा है 4th 7th एंड 10th टर्म, T4 ए के इक्वल दे रखे हैं, T7 बी के इक्वल दे रखे हैं, T10 सी के इक्वल दे रखे हैं। कहता है स्टेटमेंट में क्या है, प्रूव डेट B² = AC। बहुत आराम से हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, AC। T4 = A, इसका मतलब क्या हो गया, AR³ = A। आप सोचोगे सर आपने कैपिटल A क्यों ले लिया, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दे रखा है। अगर मैं स्मॉल ए लूंगा फार्मूला, क्योंकि आपने Tn का फार्मूला क्या की है, AR की n-1, तो स्मॉल ए लेके चलूंगा तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ये कौन सा ए है। तो जब हम कोई चीज लेके चलते हैं ऑलरेडी दे रखी हो, तो हम उसको कैपिटल लेके चल सकते हैं। फिर आपके माइंड में आएगा कि सर कहीं स्मॉल आर तो दे नहीं रखा, फिर आपने कैपिटल आर क्यों ले लिया। थोड़ा सा फीलिंग आ रही है, पैटर्न सेम है, कैपिटल ए लिए तो कैपिटल आर ले लिया, और कोई रीजन नहीं है, अब स्मॉल आर भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। इसका फार्मूला ए आर की वैल्यू 6 = B, इसका फार्मूला ए आर की वैल्यू 9 = C। बस मैं आपको बता चुका हूँ, जीपी है, जीपी में या तो डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है। यहाँ क्या दे रखा है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है और बी का स्क्वायर करना है। नाउ LHS, यहाँ LHS लिखते हैं, यहाँ RHS लिखते हैं, दोनों अलग अलग सोल्व कर दो। B², ये क्या है AC, B की वैल्यू क्या है, AR की वैल्यू 6 की वैल्यू 2, यहाँ A की वैल्यू क्या है AR³, C की वैल्यू क्या है AR9। बहुत आराम से, तो ये क्या आ गया A का स्क्वायर, R की वैल्यू 6 × 2 12। मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं, अगर A B की पावर n होता है, इसका मतलब होता है A की पावर n B की पावर n। ये आप इंडिसेस चैप्टर में करके आए हो बहुत बारी कि पावर दोनों के साथ अलग अलग होती है, ये पावर मैंने दोनों के साथ अलग अलग की है। इसके अंदर बेस सेम A × A पावर सेड, ये 1 है, ये 1 है, 2 हो गया। ये भी बेस सेम RR सेम है, पावर्स ऐड 3 + 9 12। आप देखो ये तो सेम ही आ चुकी है आपके पास, तो LHS = RHS, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था स्टेटमेंट में, बहुत आराम से हो रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही टीचर क्वेश्चन देना पसंद करते हैं। स्टूडेंट जब आप +1 के अंदर सीक्वेंस सीरीज देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होएंगे आपके। अगर 10th में आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, +1 में कॉपी पेस्ट करोगे जैसे कंप्यूटर में करते हो आप।
अगली चीज़ स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी एक डायलॉग पूछा था कि टाइगर श्रॉफ का पार्ट 1 में कौन सा डायलॉग था, मुझे याद आ गया। वो डायलॉग था सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं। तो ये डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था उसका। तो वापस आते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। कहता आपके सामने है पीएथ ए के इक्वल है, क्यूएथ बी के इक्वल है, आरएथ सी के इक्वल है। कहता प्रूव करो, प्रूव डैट ए की वैल्यू क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आर माइनस पी मल्टीप्लाई सी की वैल्यू पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो बहुत आसान है। टीपी का फार्मूला क्या होएगा, ए कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट में स्मॉल ए और स्मॉल आर दे रखा है, इसलिए यहां दोनों कैपिटल लेने पड़ेंगे। पिछली जो मैंने एग्जांपल करवाई उसके अंदर आर चाहे कैपिटल लो चाहे ना लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर लेकिन यहां तो आर दे रखा है स्मॉल, इसलिए जब ए कैपिटल लोगे तो आर को भी कैपिटल लेना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर मैं स्मॉल ए लेके चलूंगा तो ए से ए कटिंग करनी स्टूडेंट्स आपको बहुत मुश्किल रहेगी। तो अब ये क्या हो गया, ए आर की वैल्यू क्यू माइनस 1 इक्वल टू बी, ये आपके पास क्या आ गया, ए आर की वैल्यू आर माइनस 1 इक्वल टू सी। बस वैल्यूज पुटिंग कर दो, LHS लेके चलते हैं हम। ए की वैल्यू क्यू माइनस आर, बी की वैल्यू आर माइनस पी, सी की वैल्यू पी माइनस क्यू। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, ए आर पी माइनस 1 की वैल्यू क्यू माइनस आर। बी क्या दे रखे है आपके पास, ए आर क्यू माइनस 1 की वैल्यू आर माइनस पी। सी क्या दे रखा है आपके पास, ए आर माइनस 1 की वैल्यू पी माइनस क्यू। बड़े आराम से हो रहा है। आप ये करके आए हो, अगर ए बी की पावर n होता है तो इसको a की पावर n बी की पावर n बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख दो आप, a की वैल्यू q माइनस आर की वैल्यू p माइनस 1 q माइनस आर। स्टूडेंट्स ये बेसिक्स है, इंडिसेस चैप्टर आप करके आए हो, एक्सपोनेंशियल पावर वाला चैप्टर करके आए हो। ये कुछ बेसिक्स रिजल्ट होते हैं कि अलग कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, ये सब आपको चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें आएगी तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये क्या आ गया, ए की वैल्यू पी माइनस क्यू इंटू आर की वैल्यू आर माइनस 1 पी माइनस क्यू, बस खत्म हो गया। बेस सेम पावर सेट, फिर आर वाला प्लस कर देंगे। तो ये क्या आ गया, ए की वैल्यू क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। आर की वैल्यू क्या आएगी, पी माइनस 1 क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। बहुत आराम से ये सारी कटिंग होगी आपस में। तो क्या आ गया, ए की पावर 0। ये सारा खुद सोल्व करना स्टूडेंट, सारा का सारा 0 आएगा मल्टीप्लाई करके, और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1। 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो स्टूडेंट्स ये आराम से आपसे प्रूव हो गया। मुझे लगता है ना कि मुझे कोई खास और क्वेश्चन इस पार्ट में करवाने की ज़रूरत है। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, चेंज भी हो रहे हैं, आप आराम से कर सकते हो। इस पार्ट में इतना सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। आप कोशिश किया करो कि एक दिन में एक पार्ट देखो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। तो कुछ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 टर्म्स आर इन जीपी और फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन, दोनों फ्रॉम द एंड ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट करेंगे। इस पार्ट में इतना ही। मेरे साथ बने रहो और हर क्लास के मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।